ये वंदना का सवाल था बहुत पहले। फास्ट करना है कि स्लो करना है? वंदना का एक और सवाल था, मेरी इच्छा की पूर्ति होती है या एनर्जी अपना काम करती है? हाउ डिड शी इवन रीच दिस क्वेश्चंस? कैन यू गेस? आप जब किसी प्रश्न तक पहुंचते हो अपने जीवन में, व्हाट डज इट मीन? आपको कोई क्वेश्चन आया है आपके पास, मेरा सवाल का हल क्या होगा, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। तो सवाल कहां से आ रहा है? क्योंकि सबसे पहले आपके पास उसका उत्तर पहुंच चुका है, विच इज टोटली अनएक्सप्लेनेबल बाय द वे पीपल आर ग्रोइंग अप इन लाइफ। लोग जैसे बड़े हो रहे हैं, ये समझाना बहुत मुश्किल है। ये समझाना सचमुच बहुत मुश्किल है कि पहले उत्तर आता है, प्रश्न बाद में आता है। तो जो लोग इसको फील कर लेते हैं, टेंटेटिव आंसर को फील कर लेते हैं, दैट मीन्स वंदना ने जब क्वेश्चन किया क्या बॉडी मोशन स्लो करना है या फास्ट, शी ऑलरेडी फेल्ट इट ड्यूरिंग सम ऑफ द बॉडी मोशन। करते करते कई दिनों के बाद शी फेल्ट इट। स्लो करना कुछ अलग फीलिंग था, तेज करना अलग फीलिंग था, बट शी कुडंट पुट अ फिंगर ऑन इट। वो पहचान नहीं पा रहे कि क्या है। एंड देन शी आस्क्ड, कौन सा करें बॉडी मोशन? एंड आंसर इज ऑफ कोर्स स्लो। तो तेज करते ही क्यों है? वो एक अलग रेसिपी है, प्रिपरेशन पीरियड था वो। दूसरा क्वेश्चन वंदना का था, एनर्जी मेरी इच्छा पूरी करेगी या एनर्जी के अपना ही कुछ डायरेक्शन और मोशन मूवमेंट है? देखो ये क्वेश्चन भी कैसे आया। एंड देन समवन फील्स, आज मैंने ये सोचा वो पूरा हो गया, गुड। आज मैंने सोचा पूरा नहीं हुआ, लगता है मेरी एनर्जी ठीक नहीं है ना। एनर्जी की अपनी एनर्जी तो ठीक है ना, एनर्जी की अपनी दिशा है, एनर्जी अपनी दिशा फॉलो कर रही है। इसलिए हम जितना उसके साथ ताल से ताल मिला, जितना उसके साथ ताल से ताल मिला सकते हैं, ना हम बहुत बड़े बड़े ज्ञान में फंसेंगे, ना बहुत बड़ी बड़ी विविड इमेजिनेशंस के अंदर जाएंगे। रियल हो जाती है ना इमेजिनेशंस भी, हमें क्या करना है उससे लेकर के। जब एनर्जी खुद ही कर रही है, हम तो आराम से है। मॉरिशस जाओ, समुद्र के किनारे बैठो, छतरी लगाओ और नारियल पियो, वाह। ना टिकट कौन खरीद के देगा? फिर वही तो समझना है कि टिकट ही नहीं है, एनर्जी के हाथ में सब कुछ है अगर, तो मुझे सिर्फ एनर्जी के साथ अपना तालमेल बढ़ाना है। एंड दैट इज इट। क्वेश्चन था वंदना को ये क्यों पता है, और उसको ये क्यों नहीं पता कि उसको ये पता है। बिकॉज वी आर ग्रोइंग अप इन लाइफ, वी आर रियलाइजिंग ग्रेजुअली। द मोमेंट शी सॉ, मोमेंट शी फेल्ट कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है और कभी कभी मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। जैसे ही वो क्वेश्चन आया, मेरी इच्छा आज पूरी हुई और कल पूरी नहीं हुई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज काम डाउन। हाँ, इसका मतलब हर बार जो मैं कहती हूँ वो नहीं पूरा होगा। एंड देन द क्वेश्चन अपीयर, होता क्या है? इस तरह आप सबके साथ अपने अपने सवाल जब आपके पास आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सविता जी का सवाल ठीक उठ के आ जाता है, वो ब्रह्म से कम तो वो बात ही नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा क्यों होएगा? बिकॉज शी हैज समथिंग मूविंग इन द हेड। वही दिमाग, वही सिर का स्ट्रक्चर, उनका न्यूरॉन स्ट्रक्चर कुछ इस फ्रीक्वेंसी में डेवलप हो चुका है पिछले कुछ 30-35 सालों में, 50 सालों में, कि वो क्वेश्चन ठीक गहराई से उठा के लाती है। हम किसी और लेवल पे भी चल रहे हो तब भी, व्हाई समवन कैन रीच दैट डेप्थ? क्योंकि वो उस, शी इज जस्ट टचिंग द आंसर समहाउ, बट नॉट जस्ट एबल टू पुट द फिंगर। शी नोज द आंसर, हेंस द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल कल मोनिका ने क्वेश्चन पूछा, क्या था? सुख और दुख वाला क्या था? यस, हम किसी के सुख से सुखी होते हैं, मोनिका तो दुख से भी दुखी होते होंगे। यस, बिफोर शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, शी ऑलरेडी मस्ट हैव रिसीव्ड द आंसर। दिस इज अ मेथड ऑफ एजुकेशन आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। जब आप एनर्जी बनाते हो, आपके पास एनर्जी पहुंच रही होती है, उसको एक्नॉलेज करना होता है, उसको पहचान देनी होती है। फिर अपना रेलिवेंट आंसर जो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए चाहिए है, वो इमीडिएट यूज का आंसर है। बाकी जो कुछ भी सामान आपके पास आ गया है, मे बी वो किसी आगे काम के लिए आया है, रख लो अपने पास। हाउ सिंपल इट कैन बी। इतना सिंपल सवाल था, क्या पहले दुनिया में प्रश्न आया या पहले दुनिया में उत्तर आया? हाउ डिड यू नो दिस सो फार? आपको ये बात कैसे पता थी अब तक? प्रश्न पहले आया है या उत्तर पहले आया? इंग्लिश का हम भी लिखते थे कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके नीचे Q1 के नीचे ANS, आंसर नंबर 1। तो दिमाग ने क्या सीखा? पहले आता है प्रश्न, फिर आता है उत्तर। पर असलियत कुछ और थी। हर व्यक्ति की जो सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा में है,
जो भी व्यक्ति उस यात्रा में है, पहले उसका उत्तर उसको पहुंचता है, फील होता है, फिर उसको ध्यान आता है कि ये कैसे होगा, ये क्या है, तब प्रश्न प्रकट होता है। फिर वो प्रश्न पे फोकस कर सकता है, पर उसके लिए एनवायरनमेंट नहीं मिलता। आप जब क्लास में होते हो तो आप एनर्जी के एक बुलबुले के अंदर होते हैं, हम इस समय एनर्जी के एनवायरनमेंट के अंदर है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। जो लोग आप में से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आसपास के संसार से और इसमें रह जाते हैं, बस वो रास्ता बदल देता है। इसकी दिशा सिर्फ यही है, आप कितना गहराई में राइज करते हो, नॉट सरफेस राइजिंग। सरफेस राइजिंग क्या होता है? सेम प्लेन में रहता है। तो डीप डेप्थ राइजिंग क्या होता है? जब आप गहराई के प्रश्न उठा सकते हो। उसका सिंपल सा मतलब है कि आपके अंदर गहराई वाले न्यूरॉन्स और गहराई वाले सिनेप्सिस एक्टिवेट हो रहे हैं। दैट मीन्स you are in the journey of energy neurons and energy synapses eventually. It will be a wonder to experience the pure energy.